बट जब मैंने स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट लिया तो मुझे आइडिया हो गया कि मुझे कौन सी लाइन जो है वो चूज़ करनी चाहिए। और स्टार्ट मैंने बहुत स्मॉल बिजनेस जिसे कहते हैं ना, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया कि मेरे जो है मेरा पार्टी ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। देखिए, आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा कलर पहनेंगे, आपका मूड हैप्पी होगा। विंडो शॉपिंग करके ख़वातीन का मूड बहुत अच्छा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मशरिक डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट युसरा शाहिद। नाजरीन, लिबास सिर्फ इंसान को खूबसूरत ही नहीं बनाते और उनकी शख्सियत को निखारते ही नहीं हैं, बल्कि उनमें एतबार भी बढ़ाते हैं। पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री जिस तरह तेज़ी से तरक्की कर रही है और जिस तरह फैशन का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ख़ास तौर पर ख़वातीन में, ख़वातीन हर रोज़ नए अंदाज और मुनफरिद लिबास की तलाश में लगी है। आज हम मौजूद हैं एक बुटीक आउटलेट पे, जिन्होंने नए फैशन ट्रेंड्स के साथ साथ रवायती अंदाज को भी खासा बरकरार कर रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस बुटीक की आउटलेट की मालिक मिस रक्षंदा राजपूत, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और मेहनत से जो है वो इस बुटीक को जो है वो तरक्की की राह पर गामजन किया है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं पाकिस्तान में फैशन ट्रेंड्स के बारे में, इनकी बुटीक के बारे में। मैम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आप अपने बारे में कुछ बताएं। आपका ताल्लुक जो है वो पहले मीडिया से भी रह चुका है, बिल्कुल। फिर आपको फैशन का शौक, ये बुटीक बनाने का ख्याल कहाँ से आ गया? अच्छा, मीडिया से तो खैर वैसे ही लगाव था, शौक़ था, वो भी एज आ एंकर काम किया है। बट जहाँ तक बुटीक की बात है तो बचपन में ही ऐसे घर में कपड़े वगैरह होते थे, डिज़ाइनिंग का बड़ा शौक़ होता था, कलर करना, पेंट करना, कपड़ों को कटिंग करना, उसको नई शेप में लेके आना। तो आई थिंक ये जो किसी भी चीज़ का आपको शौक़ है ना, आपके अंदर मौजूद होता है, तो फिर आप उसको एक शेप में लेके आते हैं। तो फिर जब बिज़नेस का ख़्याल आया तो फिर मैंने इस प्रोफेशन को चूज़ किया कि नहीं, मुझे इस बुटीक वाला जो ये है इसकी तरफ मुझे आना चाहिए, काम करना चाहिए। तो जब से मैंने काम स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिर इसमें मैं ऐसी गुम होती गई कि फिर होश ही नहीं। स्टार्टिंग में तो जो है वो चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा आपको फेस करने पड़े होंगे, तो सबसे ज़्यादा क्या चैलेंजेस थे बड़े जो आपने फेस किए? स्टार्ट में तो मुझे इतना वो बिज़नेस का वो हाउ नाउ नहीं था। इसका तो बहुत ज़्यादा था कि फ़ैशन है, ये है, इस तरह का कट है। बट स्टार्ट में बहुत ज़्यादा डॉज मिले। आप जब नए नए किसी के बिज़नेस में आते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, आपको डॉज देते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। और स्टार्ट मैंने बहुत स्मॉल बिज़नेस जिसे कहते हैं ना, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, एकदम से मैंने जंप नहीं किया। बट जब मैंने स्मॉल बिज़नेस से स्टार्ट लिया तो मुझे आइडिया हो गया कि मुझे कौन सी लाइन जो है वो चूज़ करनी चाहिए। तो फिर मैंने इस लाइन की तरफ आई कि सबसे पहले तो मेरा ये था कि बहुत मैंने लाइट वेट में जस्ट ऐसे ही रैंडमली कुर्ते वगैरह बनाने, एग्जीबिशंस करवानी। तो एग्जीबिशन करते करते फिर ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी आउटलेट बनाऊं। अच्छा, उसमें फैमिली का सपोर्ट था बीच में? फैमिली का तो मुझे बहुत सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। बिल्कुल। आपके पास जो ड्रेस कलेक्शन है उसमें पार्टी वेयर भी है या सिर्फ ब्राइडल ड्रेसेस? नहीं, मेरे पास हर तरह के है। मेरे पास पार्टी वेयर भी है, ब्राइडल भी है, प्लेट में मिलेंगे आपको हर तरह के मिलेंगे। और सिर्फ ईस्टर्न ड्रेसेस हैं या वेस्टर्न ड्रेसेस? वेस्टर्न कट में भी आप ले सकती हैं, हर तरह का है यहाँ पे। ठीक है। किस किस्म के कपड़े जो है वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं? मतलब जो लोग आपके पास कस्टमर्स वगैरह आते हैं, किस किस्म के जो उनको ड्रेसेस हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं? किस किस्म के? मेरा पार्टी ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा। लहंगे वगैरह इस टाइप के ड्रेसेस बहुत पसंद किए जाते हैं। अब जो एक जैसे ईद कलेक्शन आई है, सिल्क है, प्रिंटेड है, उसकी तरफ मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। बट ये कि उसमें भी रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला है। अच्छा, तो इसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम मैंने जेंट्स कलेक्शन स्टार्ट की है, उसमें भी रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। वुमेन्स के साथ साथ जेंट्स कलेक्शन भी मैंने स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा मिला है। और फर्स्ट टाइम मेरी ये कलेक्शन जो है मेरे स्टोर में आई है जेंट्स। अच्छा, आपके ख्याल में अच्छा लिबास जो है वो ख़वातीन की शख्सियत पे कितना असर डालता है? बहुत असर डालता है। देखिए, आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा कलर पहनेंगे, आपका मूड हैप्पी होगा। बिल्कुल ऐसे आप और पुराने कपड़े पहनेंगे, बार बार वही कपड़े पहनेंगे तो आप इतनी सैड हो जाएगी। मूड अच्छा होता है। आपने देखा कि अक्सर खवातीन परचेज भी नहीं करती, चले जी हम चलते हैं ऐसे ही विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं। विंडो शॉपिंग करके खवातीन का मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो लिबास तो बहुत ज्यादा काउंट करता है खवातीन की शख्सियत में। अच्छा, कौन सी चीज़ों का ना खवातीन को ख्याल रखना चाहिए जब वो कोई खरीदारी वगैरह कर रही होती है, खास तौर पे जब वो ब्राइडल वेयर्स जो है वो ले रही होती हैं? सबसे पहले तो ख्याल रखना चाहिए अपने कंफर्टेबल जोन का। आपको
लिबास जो है ऐसा चूज़ करना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप लहंगा भी पहनते हैं ब्राइडल की, जैसे कि अभी आपने बात की है, तो आप ऐसा लें कि आपको स्टेज पे बैठी हैं, वॉक कर रही हैं, तो आप उसमें कंफर्टेबल रहें। बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेटिंग लिबास आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके जो ब्राइडल वेयर्स हैं और जो पार्टी वेयर्स हैं उनकी क्या खासियत है? उनकी क्या खासियत है? नंबर वन बात तो ये है कि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। बेस्ट क्वालिटी जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगी, चाहे वो पार्टी वेयर है, ब्राइडल है, प्रेट है, किसी में भी है, आपको क्वालिटी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलेगी। उसमें मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती, फैब्रिक में मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो बाकी तमाम आउटलेट की चीज़ें आपके सारे सामने। ड्रेसेस जो है वो डिज़ाइन करती हैं या कोई और भी डिज़ाइन करता है? नहीं, मैं खुद भी करती हूँ, प्लस टीम है, पूरी टीम, क्योंकि टीम के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और कस्टमाइज ड्रेसेस भी आप जो है वो करती हैं? एग्जैक्टली, कस्टमाइज कलर हो जाते हैं, कस्टमाइज पे इस तरह आ जाते हैं ना कि सपोज अगर कोई ड्रेस है, एक्सपेंसिव ड्रेस है, फैमिली कोई ऐसी आती है उसका इतना बजट नहीं होता, फिर उसको हम कस्टमाइज करते हैं, उनके बजट के अकॉर्डिंग उनको कस्टमाइज करके हम ड्रेस देते हैं। ठीक है, कौन सा फैब्रिक जो है वो ज्यादा मतलब खरीदा जाता है? किस में, ब्राइडल में या ब्राइडल में तो डिफरेंट है। अमूमन देखा है कि जो शिफॉन होता है वो ज्यादातर लोग बनवाते हैं, लेकिन जो सिल्क है वो महंगाई की वजह से लोग उसको ज्यादा नहीं करते। देखिए, सिल्क एक तो एक्सपेंसिव है और दूसरा ये कि वो ब्राइडल में इतना खास वो यूज भी नहीं होता। अगर हम ब्राइडल वेयर में जाते हैं तो काम उसके ऊपर इतना हैवी होता है, फिर हमें चाहिए कि स्टफ जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो ताकि वो हैवी काम की कैप्चर वो कर सके। अगर हम ऑलरेडी सिल्क के लहंगे ज़रूर बनते हैं, हाँ जी, लहंगे बहुत अच्छे लगते हैं, बट अगर हम गॉन की बात करते हैं, अगर हम कुर्ती की बात करते हैं, तो वो डेफिनेटली वो नेट पे जाएंगे, हम शिफॉन पे जाएंगे, हम ऑर्गेन्जा पे जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट स्टफ हो। ठीक है, आपके कपड़ों में कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा नुमाया होती है, फैब्रिक या डिज़ाइनिंग फैब्रिक दोनों। हाँ। अच्छा, जैसे कि पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो आप इस तरक्की को किस तरह देखती हैं? बहुत अच्छी बात है। पहले देखे ना, पहले डिजाइनर के कपड़े कोई खास पहनते नहीं थे, जहाँ से रैंडमली मार्केट में जाते थे, ये सूट पसंद आया वो। अब तो खवातीन का ब्रांड्स की तरफ जो है वो ज्यादा ब्रांड की वैल्यू है, उनको खवातीन को ये पता है कि हम किसी ब्रांड पे जाएंगे हमें अला क्वालिटी की चीज़ मिलेगी। जो चीज़ आप बाहर से परचेज कर रहे हैं, सपोज आप 20 की कर रहे हैं, 10 की कर रहे हैं, उसमें वो इतनी क्वालिटी नहीं पाई जाती। बिल्कुल। अगर आप किसी ब्रांड पे जाते हैं तो आपको एक यकीन होता है कि हमें यहाँ पे फैब्रिक भी अच्छा मिलेगा, स्टिचिंग भी अच्छी मिलेगी और अपनी पसंद का एक ड्रेस मिलेगा। इसलिए खवातीन का ज़्यादातर जो रुझान है वो इस तरफ आ गया है। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया ने आपको ये बुटीक रन करने में कितना हेल्प आउट किया है? बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है। बहुत सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो कि करते हैं इसको भी, बट ये है कि बहुत ज़्यादा हेल्प। ऑनलाइन भी आपका है? ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन टिकटॉक भी है, ऑनलाइन किसी भी आप सर्च करेंगे तो आपको। ठीक है, ओके। अच्छा, जो हमारी खवातीन है, ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं जो मतलब फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हैं या उनको शौक है कि वो बुटीक बनाए, आप उनको क्या मैसेज देंगी? ज़रूर करना चाहिए जी। जो आपके अंदर शौक़ है, मैं तो कहती हूँ हर खवातीन के लिए मेरा यही पैगाम है, किसी भी चीज़ का अगर आपको शौक़ है, आपको बुटीक का है, आपको सैलून का है, व्हाटसोएवर आपको करना चाहिए। हाँ, रिस्क आपको लेना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो अंदर का एक डर खौफ होता है ना, वो निकाल के आपको काम करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपकी सबसे खास जो कलेक्शन है, जो कोई फर्स्ट टाइम आपकी बुटीक पे है वो दिखाती हैं, वो क्या आप हमारे व्यूअर्स को भी दिखाएं? अगर हम चाहते हैं जी, मैं ज़रूर दिखाऊंगी। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट टाइम मैंने ये लॉन्च किया है सिल्क कलेक्शन, वो भी प्रिंट में। सिल्क कलेक्शन प्रिंट में लॉन्च किया है। लग्जरीज कलेक्शन भी मैंने लॉन्च किया हुआ है, वो भी प्योर सिल्क के ऊपर मैंने किया हुआ है। तो वो उसका रिस्पॉन्स भी मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और बाकी तो पार्टी वेयर और ब्राइडल तो आपके सामने है, वो तो ऑलरेडी मैं करती आ रही थी ना। तो उसके बाद जो जेंट्स है वो भी मेरे बहुत अच्छे कलर कम्बिनेशन और इसमें निकल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा गया है। ओके जी, तो व्यूअर्स अब हम आपको इनकी कलेक्शन दिखाते हैं। जी जी ज़रूर। अच्छा, ये हमारी आई है फर्स्ट टाइम सिल्क कलेक्शन आई है, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा शार्प कलर है, सॉफ्ट कलर है, ये अगेन ये सॉफ्ट कलर है, शिफॉन हमने डिटेल दुपट्टा दिया हुआ है। अच्छा, ये बहुत बेहतर है कि खवातीन जो होती है ना, अक्सर वो ब्राइड पहनने से ज़्यादा सॉफ्ट कलर पहनते हैं, और वैसे भी समर सीजन स्टार्ट होने वाला है तो फिर हमने सॉफ्ट को किया। ये भी हमारा सॉफ्ट में है, ये काफ्तान ये ब्लैक में आया हुआ है। अगेन अगर हम इसको देखते हैं, जैसे फर्शी शलवार का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो इसको हमने ब्लू में लेके गए हैं, पाउडर ब्लू में ये है। और इसी तरह अगर कोई बहुत ज़्यादा वो लग्जरीज में जाता है तो हम इस टाइप के, ईद आ रही है, जैसे
जैसे कोई मैरिड है, वो न्यूली मैरिड है, तो उनके लिए ये ड्रेसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह कोई डार्क पसंद नहीं करता तो हम इस तरह ये लाइट में उसको दिखा देते हैं। तो बाकी ये है कि रेड है, ये रेड भी न्यूली मैरिड के लिए बहुत अच्छा है। इसका ये दुपट्टा वगैरह इस तरह ये डिटेल इसकी ये सारी बनी हुई है। तो अगेन यही मैं कहना चाहूँगी कि ये फ़र्स्ट टाइम मैंने लॉन्च की है, तो बट ये है कि कलेक्शन जो है हमारी, इसी तरह ये शॉकिंग पिंक है। शॉकिंग पिंक भी बहुत ज़्यादा जो है ना ये पसंद किया जाता है ईद के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर बहुत ज़्यादा पहनती है। इसी तरह अगर इस तरफ आए तो ये भी हमारा हैंडमेड काम है दिस टाइप। तो साथ इसके ऊपर हमने सिल्क के दुपट्टे दिए हुए हैं, उन पे शिफॉन पे दिए हुए हैं। ब्लू कलर है, ब्लैक है, इसी तरह ये भी लाइटर टोन में है। सारे कलर्स हैं। अगर कोई मतलब कोई क्लाइंट आता है उसको ये नहीं है कि हाँ पेस्टल में भी जा सकते हैं आप, थोड़ा लाउड प्रिंट में भी जा सकते हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन क्लाइंट। तो ये है कि और वेरी कंफर्टेबल अगर आप सिल्क कैरी करते हैं ना ईद पे तो बहुत ही अच्छा वो रहता है। जी बिल्कुल। इसी तरह जैसे अभी आप बात कर रही थी कि ब्राइडल पे हमें किस स्टफ़ पे जाना चाहिए, और मैंने आपको बताया था कि क्योंकि काम उसके ऊपर इतना हैवी होता है तो हमें लाइट स्टफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो अगर हम इस गॉन की बात करते हैं तो ये हमारे नेट के ऊपर बना हुआ है। इसी तरह अगर हम इस लहंगे की बात करते हैं, ये देखिए काम कितना ज़्यादा हैवी है, तो फिर हमें लाइट वेट में जाता है। अगेन इसकी तरफ आते हैं तो ये भी हमारा नेट के ऊपर बना हुआ है लहंगा, लेकिन हैवी काम की वजह से ये हमारा सेकंड डे का बहुत अच्छा है, निकाह का बहुत अच्छा है। हाँ इसकी अगर हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा हैवी लहंगा है, बट इसका जो फैब्रिक है ये हमने ऑर्गेन्जा चूज़ किया हुआ है। सो डिपेंड करता है, हर क्लाइंट की जो है वो डिफरेंट चॉइस होती है। इसी तरह अगर हम इस मैक्सीज की तरफ, सेकंड डे की मैक्सीज की तरफ आते हैं, इसमें भी डिफरेंट फैब्रिक है, कुछ ऑर्गेन्जा है, कुछ नेट है, कुछ आपको लहंगे सिल्क वगैरह में भी मिलेंगे। तो बाकी ये है कि डिपेंड ऑन क्लाइंट्स, जिस पे भी जो जिस फैब्रिक पे बनवाना चाहे तो वो कस्टमाइज। यूजुअली जो क्लाइंट्स को ये होता है कि हम स्मार्ट नज़र आए, हम बहुत अच्छे, तो वो फिर आप नेट में जाते हैं, शिफॉन में जाते हैं ना, तो आपकी एक बड़ी एलिगेंट सी वो लुक नज़र आती है, तो आप ज़्यादा वो अच्छे लगते हैं। इसी तरह पार्टी वेयर्स में लहंगे चोली मेहंदी के हैं, निकाह के हैं, हर तरह की वो वैरायटी जो है वो आपको एक ही स्टोर में मिलेगी। और दूसरा ये है कि यहाँ पे प्राइसेस बड़ी रिजनेबल है, आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगी, यहाँ पे बहुत मिनिमम प्राइसेस रखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जो कि हर बंदा जो है इजीली अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल। तो अभी ईद की कलेक्शन भी हमने जो लॉन्च की है वो बहुत मिनिमम प्राइस में लॉन्च की है, ताकि हर बंदा जो है अफोर्ड, हाँ हर बंदा अफोर्ड भी इसको कर सके। जी व्यूअर्स, तो जैसे कि आप लोगों ने मैम रक्षंदा राजपूत की कलेक्शन देखी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अगर आपको पार्टी वेयर चाहिए तो आप वो भी इजीली आकर यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको ब्राइडल वेयर में कुछ चाहिए, कुछ कस्टमाइज़ करवाना है, वो भी आप मैम से करवा सकते हैं। माशाल्लाह इनकी जो डिज़ाइनिंग है, इनकी जो कलेक्शन है वो आउट क्लास है, उसका कोई जवाब नहीं है। और यहाँ से जो है वो हमने इनकी बातों से जो है वो ये आज हमने जाना है कि जो लिबास है वो सिर्फ फैशन जो है वो कपड़ों का नाम नहीं है, बल्कि ख़वातीन की मेहनत और उनकी जो है एतमाद से जुड़ा हुआ एक खूबसूरत सफ़र है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी इनकी कलेक्शन बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोग भी यहाँ आके विज़िट करना चाहते हैं, इनसे कोई कस्टमाइज्ड डिज़ाइन ड्रेसेस लेना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा। और अब हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैम बहुत शुक्रिया आपका।